मेरे यूपी बोर्ड के शेरों, दलदल ही सही पांव बढ़ाए रखिए, कमजोर ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पानी से बर्फ बनने तक अपने हौसले को बनाए रखिए। मेरे यूपी बोर्ड के शेरों, अब वक्त आ गया है कि सबसे लंबी छलांग हम ही मारेंगे। तो उसके लिए हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, यूपी बोर्ड में कॉपी लिखने की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉपी आप लोग कैसे लिखते हो दोस्तों? काफी प्यारे बच्चों के लिए, काफी उन बच्चों के लिए समस्याएं आती हैं जो लोग बोर्ड में पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको सबसे पहला डर लगा रहता है कि हम कॉपी कैसे लिखें या कॉपी लिखनी कैसी जाती है। तो दोस्तों, कॉपी लिखने का जो तरीका होता है सबसे सरल और साधारण, सबसे सरल होता है। केवल आप अपने मन का जो डर होता है ना, वो केवल आप अपने मन के अंदर का जो डर बैठा है उसको दूर कीजिए और कॉपी लिखने के आज हम 5 तरीके आपको बताएंगे दोस्तों। यदि आप उन 5 तरीकों को फॉलो कर लेते हैं तो पक्का है, 99% गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्तों, 100% रिजल्ट आपका आने वाला है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं वो 5 तरीके, कौन आप लोग गलतियां कर देते हो, उन 5 तरीकों को आप नहीं अपना पाते। आइए हम उनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर लिखा गया है कि सबसे पहले कॉपी के पीछे जो लिखा हुआ सावधानी आती है, जो आपको जो है वहां पर सावधानी किया जाता है, जो कॉपी के पीछे जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़िए। कॉपी मिलती है, कॉपी मिलने के बाद उसमें सावधानियां दी रहती है कि आप इस पेन का उपयोग कीजिए, ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए। तो आप उस सावधानी को एक बार पढ़ लीजिए तो आपके मन का जो डर होता है वो 70-80% डर वहां पर समाप्त हो जाएगा। यदि वो आप सावधानी नहीं पढ़ते हैं तो तमाम प्रकार के बच्चे मिलेंगे, तमाम प्रकार के टीचर मिलेंगे, वो बता, जब आप लोग एग्जाम में पेपर देने जाते हो या पेपर देने से पहले आपके गांव में आपके सहपाठी, आपके मित्र, आपके जो सीनियर लोग हैं वो लोग मिलते होंगे, वो लोग कहते होंगे कि हम एग्जाम में जाते थे तो हम तो कुछ नहीं लिखते थे, हम गाना लिख के चले आते थे, हम मामी की, मामा की, नानी की कहानी लिख के चले आते थे तो भी हम पास हो गए। वो जमाने कुछ और हो गए दोस्तों। सबसे पहले आपको सावधानी पढ़नी है और सावधानी पढ़ने के बाद आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मुझे जो है जो लिखना है वो सावधानी जो पढ़ने के बाद जो आपको लिखना रहता वो लिखेगा। तो सबसे पहली पॉइंट कि आपको कॉपी के पीछे लिखे हुए सावधानी को जरूर पढ़ना है। फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरी पॉइंट होता है किसी भी पेज पर अपना नाम ना लिखे। ये गलती कभी भूल के मत कीजिएगा दोस्तों कि आपको मन में आ रहा है कि हम अपनी कॉपी के किसी भी पेज में हम अपना नाम लिख दें, तो नाम लिखने से या मोबाइल नंबर लिख दें, तो ऐसा करने से दोस्तों बहुत ही बड़ी आपकी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि किसी कॉपी के पेज पर अपना नाम लिख दें, किसी कॉपी के पेज पर अपना नंबर लिख दें, किसी के कॉपी के पेज पर आप कोई एक चिन्हान बना दीजिए। ऐसा कोई भी गलती आप नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी गलती तो नहीं करने वाले हैं। अब थर्ड बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आपकी क्या है? तीसरी पॉइंट है समय प्रबंधन का पालन जरूर करें। आपको यह जरूर ध्यान देना होता है कि जो कॉपी होती है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट में लिखना रहता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। तो वो 15 मिनट जो है कुछ बच्चे बचा के लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि आप 15 मिनट में आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्लियर है और कौन से क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आता उसे आप नहीं करोगे, उसे जब समय बचेगा तो आप बाद में करोगे। और अगर आप पेपर नहीं पढ़ते और सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी और केवल समय का नुकसान होगा। तो समय का बचत कीजिएगा और समय प्रबंधन के ऊपर, समय के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि 3 घंटे 15 मिनट बीत जाए और आपके सारे क्वेश्चन छूटे रह जाए जो आपको अच्छी तरीके से आती हो दोस्तों।
इसलिए कहा जाता है कि आप 15 मिनट पेपर पढ़ने में जरूर अपना बिताइएगा। चलिए हम अगली बात करते हैं। चौथे पॉइंट की क्या बात है, कॉपी लिखते समय लाइन छोड़कर नहीं लिखा जाता। दोस्तों काफी बच्चे होते हैं जैसे यहां पर लिखते रहते हैं, जैसे वहां नकल लिखते हैं। कहा जाता है कि जो लाइन होती है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, जैसे ये लाइन आपने लिखा तो दूसरी लाइन आपको छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। इसमें लिखने के बाद दूसरी लाइन में भी आपको लिखना है। ये कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब बोर्ड की कॉपी में लाइन छोड़ के आते हो तो आपके नंबर जो है काट लिए जाते हैं। दोस्तों तो प्यारे बच्चों ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग काफी मेहनत करते हो। काफी मेहनत करने के बाद अगर थोड़ी सी गलती होने की वजह से अगर आपके नंबर काट लिए जाए तो आपको भी बहुत बड़ी कष्ट पहुंचता है, साथ साथ में आपके गुरुजनों, आपके माता और पिताओं को भी बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो आप उम्मीद करते होंगे कि आप लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे। अगर लाइन छोड़ के लिखने की आदत पड़ी है दोस्तों तो उसको आप सुधारिए, उसकी आदत पड़ाइए कि हमको लाइन जो है छोड़कर नहीं लिखना है। चलिए आगे बातें करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका हमेशा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम जो है प्रश्न को एक क्रम से लिखें। एक क्रम से लिखने का फायदा क्या होता है कि जो टीचर लोग आपकी कॉपियां चेक करते हैं, जब आप एक क्रम से लिखे रहोगे तो टीचर को चेक करने में, कॉपी चेक करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और आपके नंबर बहुत जबरदस्त मिलते हैं। यदि आप जो है आगे पीछे करके प्रश्न लिख देते हो तो टीचर जो है प्रश्न मिलाने में और इधर नंबर देने में कोई दिक्कत हो गई, तो जैसे 5 नंबर का प्रश्न है और आप 5वां प्रश्न जो है तीसरे नंबर पे कर दिए हो तो वो तीसरा नंबर सही करके अगर 3 नंबर है तो 3 ही नंबर मिलेंगे ना, आपके तो 2 नंबर कैंसिल हो गए। जैसे मैं आपको समझाता हूं क्या है। जैसे आपने प्रश्नोत्तर क्या लिखा 5, अब प्रश्न उत्तर जो आपने 5 लिखा वो प्रश्न 3 का था। अब आपने प्रश्नोत्तर 5 न लिखने के बजाय यहां प्रश्नोत्तर 3 डाल दिए और प्रश्नोत्तर 3 जो है 1 नंबर का था, तो आपका तो ये सही हो गया। और अगर टीचर गलती से अगर नहीं मिला पाया तो आपको तो 1 नंबर देके जाएगा ना, आपका तो प्रश्न सही है तो भी आपको 2 नंबर काट लिए जा रहे हैं। इसीलिए आपका सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि जो प्रश्न होने चाहिए वो आपके क्रम से लिखे जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे लास्ट बोनस पॉइंट की, जिसको आप फॉलो करके 99% नंबर हासिल कर सकते हैं दोस्तों। वो आपकी क्या है, अपने कॉपी के, ये आपके लिए समझ लीजिए एक सावधानी होती है, अपनी कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों कभी कभार बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके कॉपियों का पेज जो है, आप कॉपी के पेज पर बहुत बढ़िया लिख के आए हैं और आपकी कॉपी के पेज के बीच में से निकाल दिया जाए या कभी फट जाए तो दिक्कतें आ जाती हैं और वहां पर आपको उस पेज का नंबर नहीं मिलता। अगर आप हर पेज पर अपने कॉपी का रोल नंबर लिखे रहेंगे तो वो पेज दूसरे के कॉपी में कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए बार बार आपको कहते हैं दोस्तों कि आप अपने कॉपी के प्रत्येक पेज पर रोल नंबर लिख सकते हैं और रोल नंबर लिखने से आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आपके इन 5 पॉइंट को और साथ में एक बोनस पॉइंट को फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो ये कॉपी लिखने का, जो बोर्ड में कॉपी लिखने का तौर था, तरीका था, वो आपको मालूम पड़ गया होगा। और आप जो ये बताए गए जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों। और यदि आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आपके रैंक बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपको बोर्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।